भारत कोकिंग कोल का आईपीओ आज से खुला। 50% प्रीमियम के संकेत। प्राइस बैंड 21 रुपए से 23 रुपए प्रति शेयर। निवेश से पहले जानें जरूरी डिटेल्स। भारत कोकिंग कोल BCCL का आईपीओ आज 9 जनवरी से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। ये नए साल का पहला बड़ा पब्लिक ऑफर है। ये कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी है। ग्रे मार्केट में ये शेयर अपने इशू प्राइस से 50% ऊपर ट्रेंड कर रहा है, जो इसकी मजबूत लिस्टिंग के संकेत दे रहा है। ये कंपनी स्टील सेक्टर के लिए जरूरी कोकिंग कोल बनाती है। ये पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी इसके जरिए मिलने वाला पैसा सीधे प्रमोटर कंपनी कोल इंडिया के पास जाएगा। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 21 रुपए से 23 रुपए प्रति शेयर तय किया है। निवेशक कम से कम 600 शेयरों के एक लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए ऊपरी स्तर पर 13,800 रुपए निवेश करने होंगे। ये इशू 13 जनवरी तक खुला रहेगा। अगर आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम इस्तेमाल करते हैं और आपके पास पहले से जेरोधा, ग्रो जैसे ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट है, तो ये आसानी से हो जाएगा। ऐप में जाएं और BCCL IPO सर्च करें, डिटेल्स भरें और UPI ID डालकर पेमेंट अप्रूव कर दें। आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के जरिए होता है, जिसमें आवेदन करने वाले सभी निवेशकों के नाम रैंडम तरीके से चुने जाते हैं। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो सबको शेयर मिलना मुमकिन नहीं होता, इसलिए कुछ ही लोगों को शेयर अलॉट होते हैं। ये ऑफर फॉर सेल है, यानी आप जो पैसा लगाएंगे वो कोल इंडिया के पास जाएगा, कंपनी के पास बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं। वहीं सरकारी कंपनियों का प्रदर्शन सरकारी नीतियों और ग्लोबल बाजार में कोयले की कीमतों पर निर्भर करता है। कंपनी का कामकाज कुछ खास भौगोलिक क्षेत्रों जैसे झरिया और रानीगंज तक ही सीमित है। ऐसे में वहां किसी भी तरह की पर्यावरणीय या रेगुलेटरी रुकावट आने पर उत्पादन पर सीधा असर पड़ सकता है। इसका कंपनी पर नेगेटिव असर हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक अनऑफिशियल मार्केट यानी ग्रे मार्केट में शेयर 11-12 रुपए के प्रीमियम पर चल रहा है। अगर ये ट्रेंड बना रहता है तो निवेशकों को लिस्टिंग के दिन ही करीब 50% का मुनाफा हो सकता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि GMP केवल बाजार की धारणा बताता है और ये ग्लोबल मार्केट की स्थितियों के हिसाब से बदल भी सकता है। लिस्टिंग के बाद इस कंपनी में कोल इंडिया की हिस्सेदारी घटकर 90% रह जाएगी। आनंद राठी रिसर्च ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब रेटिंग दी है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की बाजार में मजबूत पकड़ और स्टील इंडस्ट्री में इसकी उपयोगिता को देखते हुए लिस्टिंग पर अच्छे मुनाफे की संभावना है। हालांकि लंबी अवधि में निवेशकों को थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि कोकिंग कोल की कीमतें ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती हैं। फाइनेंशियल मोर्चे पर कंपनी का प्रदर्शन स्थिर रहा है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 13,803 करोड़ रुपए और मुनाफा 1,564 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की सबसे बड़ी मजबूती ये है कि ये पूरी तरह कर्ज मुक्त है और इसके पास भारी कैश फ्लो है। वित्त वर्ष 2025 के आंकड़ों के मुताबिक BCCL की घरेलू उत्पादन में हिस्सेदारी 58.50% है। 1 अप्रैल 2024 तक कंपनी के पास करीब 7,910 मिलियन टन कोयले का भंडार था। कंपनी मुख्य रूप से स्टील और पावर सेक्टर के लिए कोयला तैयार करती है। कंपनी ने 2021 से हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का इस्तेमाल बढ़ाकर अपनी क्षमता में इजाफा किया है। वर्तमान में कंपनी 34 खदानों का संचालन कर रही है। कंपनी झरिया और रानीगंज कोल्ड फील्ड के कुल 288.31 वर्ग किलोमीटर के लीज एरिया में फैली हुई है। आम कोयले का इस्तेमाल ज्यादातर बिजली बनाने में होता है, लेकिन कोकिंग कोल का इस्तेमाल स्टील बनाने की भट्टियों में किया जाता है। भारत अपनी जरूरत का काफी कोकिंग कोल आयात करता है। ऐसे में BCCL जैसी घरेलू कंपनी की भूमिका बहुत अहम हो जाती है।